अरे मेरा वजूद रहे या ना रहे, लेकिन देश तो आगे बढ़ना चाहिए। इसके जिम्मेदार अगर है तो सिर्फ आप हैं। देश अगर नीचे जा रहा है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं और कोई नहीं। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गाँव नशे की दुकान हो गई, जहरीली घड़िए हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। आइए जनाब ये बयान दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। तो दोस्तों, इस लाइन से अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो बात समझिएगा। मैं किसी एक सरकार पे टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं हर सत्ताधारी के ऊपर टारगेट कर रहा हूँ जो सत्ता में रह चुका है। देखिए, ऑलमोस्ट अभी तक सभी ने राज किया और कर भी रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जिले में, कोई ना कोई प्रदेश में, और उस प्रदेश में भ्रष्टाचार कूट कूट के भरा हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी जो आवाज है वो आप लोग के द्वारा ही उठाई जाएगी, और मैं जो चाहता हूँ, देश का विकास आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जितने भी राजनेता आए हैं उन्होंने रोड पे निर्माण किया है, ऑलरेडी उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है, एयरपोर्ट बनवाए हैं, मेट्रो बनवाई है, पार्क बनवाए हैं, बड़े बड़े विकास किए हैं जो लोगों की नजरों में आते हैं, और नजरों में आने की वजह से वो वोट बैंक उनके तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने सोचा है कि फ्यूचर में हम अपने देश को आगे ले जाएंगे, प्रेजेंट में तो नहीं जा सकता क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं बनी है तुरंत उठा के आगे कर दे, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि अगर आप चाहें तो 20 साल बाद अपने देश को जमीन से आसमान तक पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। एक तबका, खाली एक तबका, मतलब एक पीढ़ी ही काफी है हमारे देश को आगे ले जाने की। बशर्ते यह है कि उस पीढ़ी को सेफ रखा जाए, उस पीढ़ी को नशे से दूर रखा जाए, उस पीढ़ी को इतना पता होना चाहिए क्या सही है और क्या गलत। क्योंकि अभी की जो पीढ़ी है और जो पिछली पीढ़ी थी, मेरे पिताजी की पीढ़ी मैं देख चुका हूँ, देख रहा हूँ कि उनकी पीढ़ी में भी यही है कि वोट उसी को देना है, या तो फिर जो जाति का हो, या जो स्वर्ण की सुनता हो, या जो SC/ST वालों की सुनता हो, या जो मुस्लिम की सुनता हो। 99% लोग जो है वो इसी विचारधारा के साथ वोट करते हैं। वो इस चीज को नहीं सोचते हैं कि हमें विकास चाहिए, और विकास तुरंत नहीं आ सकता है। एक बच्चे को भी पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, विकास को आने में भी 20 साल कम से कम लगेंगे। अब 20 साल क्यों लगेंगे? क्योंकि वो बच्चा जो आज पैदा हो रहा है ना, विकास लाने वाला ही वही बच्चा होगा। आज के राजनेता जो हैं वो विकास नहीं ला सकते। हाँ, ये जरूर है कि उस चीज की शुरुआत वही करेंगे। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम अपनी पार्टी को खड़ा करना चाहते हैं और आप सबका समर्थन चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी विकास लाए और आने वाली पीढ़ी कुछ ऐसा कर दिखाए जो जापान से आगे हमारे देश को ले जाए, तो हमारा साथ जरूर दें, क्योंकि हम वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं। आपका एक ही मन है कि आपका बच्चा नशा ना करे, आपका ये मन है कि आपका लड़का खुराफात में ना फंसे, आपका ये मन है कि आपका बच्चा फिजूल चीजों में ना पड़े, आपका मन है कि शिक्षा थोड़ी सस्ती हो, आसानी से पढ़ा सके, आपका मन है कि अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो बहुत ही कम रुपयों में मतलब कि आपके घर वालों का इलाज हो जाए, बेटा बेटी, बीवी बहू, माँ बाप, किसी का भी, आपका खुद का भी। और आपका ही मन है कि चोरी चमारी गुंडागर्दी सब बंद हो जाए। तो ये सब मुद्दे हमारे हैं और हमारे साथ आपके हैं। अगर आपके हैं ये मुद्दे सारे, तो आप क्यों नहीं हमारे हो रहे हैं? क्यों नहीं हमको सपोर्ट कर रहे हैं? ये वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंच रहे हैं, तो आप क्यों नहीं इस चीज को समझ रहे हैं कि हम आपके लिए आए हैं, हम आप ही में से एक व्यक्ति हैं। बस आपका साथ चाहिए।
विकास 20 साल बाद ही आएगा, लेकिन उसकी नींव जो है आज हम रख देंगे। अगर आपका सहयोग रहा तो आने वाले 6 महीने के भीतर हम अपनी पार्टी को रजिस्टर्ड करवा लेंगे और आने वाले 6 साल में 3 से 4 सांसद जरूर खड़े कर देंगे अपनी पार्टी के। लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। हाथ जोड़ के कह रहे हैं, बार बार विनती कर रहे हैं कि साथ दें, विकास होगा, साथ दें, समर्थन दें, क्योंकि आपके बिना हम कुछ नहीं है। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं कि मैं एक ऑटो ड्राइवर हूं। ऑटो ड्राइवर की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। आज की बात है, मैंने अपनी एक कस्टमर से बात की, उनको बोला कि मैं अपनी एक पार्टी बना रहा हूँ, तो उन्होंने मुझसे सीधे बोला कि एक ऑटो चलाने वाला क्या ही बनाएगा पार्टी, भैया तुम ऑटो चलाओ, उसी में खुश रहो, तुम्हें औकात नहीं है पार्टी बनाने की। उन्होंने मुझे डायरेक्ट ऐसे बोला कि तुम्हारी औकात नहीं है पार्टी बनाने की, और मैं आप पे डिपेंड हूँ। आप, अगर मुझे ये बात लग रही है तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट आप पे भी आ रही है। अगर मेरी औकात नहीं है तो आप में अगर ये इच्छा जगती है कि आप एक नई पार्टी लाना चाहते हैं, या आप सोच रहे हैं खुद की एक पार्टी बनाना, या आप चाहते हैं कि देश का विकास हो, क्योंकि पुराने लोग तो वही है ना। नई पार्टी अगर पुराने लोग बना भी लेते हैं तो उसका इस्तेमाल तो पुरानी पैटर्न पे करेंगे ना। तो पैटर्न नया होने के लिए एक व्यक्ति भी नया होना जरूरी है। आप लोग चाहते हैं, कई लोग, हमने पूछा, कईयों से पूछते हैं बीजेपी कैसी है, कई लोग कहते हैं कि भाई मुझे नहीं पसंद, कहते हैं कांग्रेस कैसी है, कहते नहीं पसंद। हर एक पार्टी के बारे में पूछते हैं, कहते भाई सब एक जैसी है, उन्हें एक नई पार्टी की जरूरत है। अब अगर मैं कहता हूँ कि मैं नई पार्टी बना रहा हूँ, हाँ ठीक है, मैं समर्थन कर दूंगा, साथ दे दूंगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है मालूम है कि साथ देने के समय पे सब छोड़े, कोई साथ नहीं देता। और आप लोगों से विनती है कि मेरे हर एक वीडियो में मेरा नंबर है, मेरे चैनल पे जाइए, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। मेरे नंबर पे जाकर के अपना एरिया, अपना जिला डाल करके मुझे मैसेज कर दें अपना नाम, ताकि मैं अपने डायरी पे लिख लूं कि आप मेरे साथ हैं। और आपको मैं 6 महीने के भीतर कॉल करूंगा, आपको उपस्थित होना पड़ेगा लखनऊ के अंदर, ताकि मैं रजिस्टर कर सकूं अपनी पार्टी को, और उसके बाद में आपका काम चालू होता है और आप ही पहले सांसद बन सकते हैं। देश बदलने के लिए पावर में आना जरूरी है, और पावर में आने के लिए एकजुट होना जरूरी है। क्योंकि ये पावर वाले जो होते हैं ना, कहते हैं, मेरे बाबा जी, मेरे बाप जितने बुजुर्ग हैं, वो एक कहानी हर बच्चे को सुनाते हैं कि एक लकड़ी बड़ी आसानी से टूटती है, लेकिन जब गट्ठर होता है तो तोड़ने में छींके आ जाते हैं। तो मैं अकेला हूं, मैं एक लकड़ी हूं, मुझे कोई भी आएगा गोली मार के चला जाएगा और कुछ नहीं होगा, कहीं कोई क्रांति नहीं आएगी जब तक आप लोग मेरे साथ नहीं आते। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप लोग मेरे साथ जुड़े, आप लोग सपोर्ट करें। नहीं आना है आप लोग को मेरे साथ, मत आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना नाम, अपना जिला, अपना नंबर मेरे तक शेयर करें, ताकि मुझे हौसला मिले कि मेरे साथ आप लोग हैं। और जिस दिन मुझे रजिस्टर कराने जाना होगा उस दिन मैं आपको कॉल करूंगा। मैं कहता हूँ अगर 100 लोग हैं मेरे पास, नंबर 100 लोगों का है, तो 20 लोग तो आ जाएंगे मेरे पास। अरे किराया भी मैं दे दूंगा, जब गोली खाने के लिए तैयार हो तो मैं किराया भी दे दूंगा। आप लोग आइए, मेरा समर्थन तो करिए, जितना मुझसे हो सकेगा मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा समर्थन तो करिए, पार्टी को बनाने में थोड़ा सहयोग तो करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? देश का विकास किस तरीके से होगा? वही पुरानी पार्टियों के हिसाब से, जिनके ऊपर इतने आरोप हैं। कोई पाकिस्तानी का सपोर्ट करता है तो कोई आतंकवादी का सपोर्ट करता है, कोई अपने नीचे कौम वालों को सपोर्ट करता है, कोई मुस्लिमों को करता है, कोई हिंदुओं को करता है, कोई हिंदू मुस्लिम करता है। सब एक जैसे लगते हैं, कोई विकास की बात नहीं करता। और अगर कोई कर रहा है तो उसके ऊपर आप लोग ट्रस्ट नहीं करते, आप लोग भरोसा नहीं करते। आप लोग चाहते हैं कि ये व्यक्ति आगे ना बढ़ पाए, इसके जिम्मेदार अगर है तो सिर्फ आप हैं। देश अगर नीचे जा रहा है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं और कोई नहीं। और अगर आपके अंदर जरा सी भी इतनी सी भी अगर आपके अंदर देशभक्ति है तो आगे बढ़ के आए। आप लोग के अंदर ये चीज है कि बड़े लोग हैं, उनके पास पैसा है, पावर है, आपको गिरा देंगे, तोड़ देंगे। अरे गिरा देंगे, तोड़ देंगे, वो तो अंग्रेज भी करते थे। भगत सिंह, सुखदेव सिंह क्यों चढ़ गए फांसी? सिर्फ इसलिए कि आप लोग को आजादी मिले, आप लोग आजाद जिए।
और आज उनका कोई वजूद कहीं नहीं बचा है। अरे मेरा वजूद रहे या ना रहे, लेकिन देश तो आगे बढ़ना चाहिए। आपका कर्तव्य बनता है पार्टी को आगे ले जाना, आपका। और अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है तो थू है आपके ऊपर। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको आप आगे बढ़ाइए और साथ दीजिए। एक नई पार्टी बनाएंगे और युवा को आगे ले जाएंगे। हर चीज पे, हर एक चीज पे ध्यान देंगे, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। चाहे कितना भ्रष्ट से भ्रष्ट नेता हो, वो एक दिन बदलेगा। हम लोग बदलेंगे। आपका सहयोग चाहिए। अगर हो सके जरा सा जमीर के अंदर, आपके जरा सा जमीर हो आपके अंदर, तो सपोर्ट करिए। और अगर ये वीडियो से आपके अंदर जरा सी भी देशभक्ति जगी हो, या आपके अंदर का जो मरा हुआ इंसान है वो जिंदा हुआ हो, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और मेरे साथ जुड़ने का कष्ट करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।